वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात कर रहे हैं ट्रिपल सी के बारे में। तो ट्रिपल सी का एग्जाम जैसे अक्टूबर मंथ का चल रहा और इसमें पूछे गए कुछ विशेष प्रश्नों को शामिल किया गया है इसमें। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को देखिए और जो समझने की कोशिश कीजिए कि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार क्यों पूछा जा रहा और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? टिफ फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट इमेज फॉन्ट फाइल, या टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ये बेसिकली यूज़ किया जाता है पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ से जो भी इमेज क्रिएट किया जाता है तो उसको टिफ फाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हो सकता, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो टिफ फाइल होती है उसी से जो है ये इमेज क्रिएट किया जाता है, इन्हें टिफ फाइल कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं? लैरी पेज, विजय शेखर शर्मा और स्टीव जॉब्स, या रेड हॉफमैन। तो यहाँ पे लिंक्डइन जो है बहुत ही फेमस है। तो इसमें से जो है आपको बताना है यहाँ पे कि सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। लिंक्डइन के फाउंडर हैं रेड हॉफमैन। लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपको इसमें ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे किस नाम से जाना जाएगा। वर्ड, MS वर्ड, राइटर, या वर्ड पैड। तो वर्ड पैड जो बेसिकली जो है विंडोज़ का ही एक एप्लीकेशन है, इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है, और MS वर्ड भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। लेकिन इसमें लिब्रे ऑफिस के बारे में पूछा गया, जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे उसे क्या नाम देंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। जो है राइटर को जो है यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस जनरेशन में लॉन्च हुआ था? 4th जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, या थर्ड जनरेशन में? तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो लॉन्च हुआ था आपका 4th जनरेशन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो लॉन्च हुआ वो हुआ था 4th जनरेशन में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। डेटा को कॉलम में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम इनटू कॉलम। मतलब डेटा को जो है कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शन ऐसा है जो यूज किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, कॉलम, ट्रांसपोज, ट्रंक, या राउंड फंक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रांसपोज फंक्शन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। डेटा ऐसे अगर कॉलम में बदलने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? जैसे अगर अपने रो में उसको लिखा हुआ है तो अगर डायरेक्ट उसको कॉलम में करना चाह रहे हैं आप तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं? हु इज़ फाउंडर ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन? लिनस टोरवाल्ड, डेनिस रिची, केन थॉमसन, या रिचार्ड स्टॉलमैन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस जो है ये भी फ्री है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर के फाउंडेशन जो है उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रिचार्ड स्टॉलमैन जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ये सिस्टम है जो ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है। अलीबाबा, पेटीएम, अमेजोन, या इन्फोसिस। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। इन्फोसिस जो है आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। बाकी अलीबाबा, पेटीएम, अमेजोन ये सारे ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। NEFT सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? NEFT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है NEFT स्टार्ट हुआ था 2005 में। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 2005 में NEFT की स्टार्ट हुआ था। NEFT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है इसका। तो जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट, यहाँ पे काउंट होना चाहिए था तो यह अकाउंट हो गया है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो यहाँ बताना है आपको फॉर्मेट, एडिट, विंडो, या टूल्स के अंदर। तो वर्ड काउंट का जो ऑप्शन होता है वो आपका हो जाएगा टूल्स के अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राप्तकर्ता के पास ईमेल ना जाने पर कौन सा मेल वापस आता है? इसमें आपको बताना है कि अगर आपने कोई मेल भेजा है और जिस रिसीवर है उस टू करके भेजा हुआ है जिसके पास,
अगर उसके पास मेल नहीं जाता है तो आपके पास कौन सा मेल वापस रिटर्न होगा। यहाँ पे कंपोज मेल, बाउंस मेल, बैक मेल या रिटर्न मेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। यहाँ पे बाउंस मेल कहा जाता है, अगर मेल पहुँचा नहीं है दोबारा से वापस आ गया तो इसे बाउंस मेल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। भारत में आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, 2003 या 2004 या 2005 में। तो आरटीजीएस जो है 2004 में स्टार्ट हुआ था ये सर्विस। तो ऑप्शन जो है आपका सी इज़ करेक्ट होगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी पूछा जाता है ट्रिपल एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल टी, शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट ओ या कंट्रोल प्लस F12। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका डी इज़ करेक्ट होगा। कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है टेबल इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस के अंदर। राइटर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फार्मूला इक्वल टू काउंट G1 कोलन G4 का परिणाम क्या होगा? जहाँ पे G1 इक्वल टू 7, G2 इक्वल टू 5 एंड G3 इक्वल टू 8 और G4 इक्वल टू 10 है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा ये देख लीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। 4 आएगा आपका। और 4 यहाँ पे किस तरह से आएगा आप देख लीजिए। यहाँ पे काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है? नंबर्स को काउंट करता है कि यहाँ पे न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी है। तो G1, G2, G3 और G4 ये 4 हो गए। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? राइटर में अगर वर्क कर रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो राइटर का .ods, .odp, .odt या .odk। तो राइटर का पूछा गया है तो राइटर का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। .odt होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो राइटर का फुल फॉर्म जो है, राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है .odt हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है? यहाँ पे दिया गया है अलीबाबा, पेटीएम, अमेजॉन, इन्फोसिस। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। इन्फोसिस जो है एक जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान सुविधा AEPS में उपलब्ध नहीं है? यहाँ पे देख लीजिए AEPS से जो आप फीचर्स हैं उसके कौन सी ऐसी सुविधा है जो अभी उसमें इनबिल्ट नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, कैश विड्रॉल, बैलेंस चेक या कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल कार्ड क्रिएशन जो है ये अभी उसमें इनेबल्ड नहीं है। AES का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आपका जो है यहाँ पे ए इज़ राइट हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी केबल हाई स्पीड इंटरनेट पे काम करती है? आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल इज़ वर्क ऑन द हाई स्पीड इंटरनेट। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी नाम का फीचर होता है, क्या ये सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फ्रेंड्स। 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कभी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि विंडोज़ 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी नाम का फीचर होता है या नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना है, क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शन जो है ए या बी, ट्रू या फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? यहाँ आपको बताना है कि एक निबल इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं। 4, 8, 8, 4, 16 और 32। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। एक निबल बराबर 4 जो है बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार फ्रेंड्स।